क्या आप यकीन करेंगे कि नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री भले साल 2000 में बने थे, लेकिन उन्होंने खुद के सीएम बनने की भविष्यवाणी 1978 में ही कर दी थी। क्या आप यकीन करेंगे कि नीतीश को भले सीएम बनने के बाद सुशासन बाबू का नाम दिया गया हो, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब उन्होंने अपहरणकर्ता का काम किया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि नीतीश कुमार ने डिग्री भले इंजीनियरिंग की ली, लेकिन डिग्री को ही गुस्से में जला डाला था। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। पहला किस्सा 1978-79 के आसपास का है, जब नीतीश कुमार पहला चुनाव हरनौत से हार चुके थे। मज़े की बात यह कि उन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना खास दोस्त कुंदन सिंह था, जो एक ज़माने में इतना क्लोज था कि नीतीश की शादी के बाद उनकी वीआईपी कार चलाकर दूल्हा दुल्हन को घर लाया था। खैर, किस्सा भविष्यवाणी का है। पटना में एक जगह थी, इंडिया कॉफ़ी हाउस। वहाँ तमाम नेता, मंत्री, संतरी, पत्रकार दिन भर बैठे रहते थे और बहस मुबाहिसों का दौर चलता रहता था। एक दिन दोपहर की बैठक में ये बहस छिड़ गई कि मुख्यमंत्री पद पर कर्पूरी ठाकुर का चयन सही था या गलत। उस वक्त उनकी सरकार में हर किसी के खिलाफ रोजाना आरोप लग रहे थे, कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर। लेकिन कर्पूरी ठाकुर पर भी आरोप था कि वो घोर जातिवादी हैं और पिछड़ा समुदाय तथा अनुसूचित जातियों के कुछ विशेष वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस वर्ग से वो खुद आते हैं। नीतीश उस दोपहर कॉफी हाउस के अंदर एक मेज पर सुरेंद्र किशोर के साथ बैठे हुए थे और कर्पूरी के बारे में हो रही इस बहस को सुन रहे थे। नीतीश खुद भी कर्पूरी सरकार से कुछ हद तक निराश थे। उन्हें लगता था कि जेपी आंदोलन के दौरान समतावादी जो बातें हुई थी, उससे सरकार भटक गई। खैर, किस्सा ये नहीं है कि वो निराश थे। किस्सा ये है कि नीतीश को अचानक बहस कर रहे लोगों की कोई बात इतनी बुरी लगी कि वो उस मेज के पास आए। उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने मेज पर मुक्का मारा और वहां बैठे लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि सत्ता हासिल करूंगा किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से, लेकिन फिर अच्छा काम करूंगा। उसके बाद वो खड़े हुए और नाराज होकर वहां से निकल गए। इस किस्से का जिक्र नीतीश की बायोग्राफी में सुरेंद्र किशोर के हवाले से। इसी बायोग्राफी में एक और दिलचस्प किस्सा है, और वो ये कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन मिलने के बाद वो बीएमएसयू के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। ये 1972-73 की बात है। कॉलेज और हॉस्टल की ऊंची फीस ने छात्रों का दम निकाला हुआ था, और तभी नीतीश ने ऊंची फीस और घटिया हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा ना होने के विरोध में इंजीनियरिंग छात्रों के आंदोलन की अगुवाई की। और इस दौरान उन्होंने एक सरकारी बस का अपहरण यानी उसको अगवा तक कर लिया, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वो लोग यानी नीतीश और दूसरे छात्र बस को पटना के दूसरे कोने में ले गए। बाद में उन्होंने गिरफ्तारी दी। हालांकि इसका असर यह हुआ कि मांग को लेकर एक हाई लेवल कमेटी सरकार ने बनाई। वैसे ऐसे ही एक आंदोलन के दौरान नीतीश को इतना गुस्सा आया कि अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री भी फाड़ दी। उस वक्त बाकी छात्र तो अपनी डिग्री की फोटोकॉपी फाड़ रहे थे विरोध में, लेकिन नीतीश को जाने क्या सूझा या गलती की पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी असली डिग्री ही आग के हवाले कर दी। क्या पता नीतीश का इंट्यूशन रहा हो कि उन्हें इंजीनियरिंग की जॉब करनी ही नहीं। खैर, तो बिहार चुनाव के नतीजों के बीच नीतीश कुमार से जुड़े ये किस्से मैंने आपको सुनाए। ये किस्से आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।